This is the story of lots of JEE aspirants who struggle with solving tough or advanced level question. See, जब भी कोई बच्चा टफ या एडवांस लेवल क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाता, he or she usually thinks कि उनकी कॉन्सेप्ट और थियरी दोनों वीक है. एंड व्हाट दे डू इज दे स्टार्ट वाचिंग लेक्चर्स अगेन इन अ होप कि मे बी लेक्चर देखने के बाद उनसे वो टफ सवाल सॉल्व हो पाए. Contrary to what they must actually do, that is problem solving itself. सी यूजुअली बच्चा 1 मिनट अपना दिमाग लगाता है उस सवाल पे और ये सोचने लगता है कि यार उससे तो ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, एंड दे गेट स्टक इन दिस लो कॉन्फिडेंस लूप विच कीप्स देम अवे फ्रॉम सॉल्विंग दिस टफ एडवांस लेवल क्वेश्चंस. Hence in today's video we will break down step by step what you actually need to do whenever you encounter any tough or advanced level question. See, whenever you encounter any tough question, you need to at least spend 5 to 10 minutes tinkering upon that question. अच्छा, assuming कि वो जो क्वेश्चन जिस कॉन्सेप्ट से उसकी थ्योरी आपने ऑलरेडी पढ़ रखी है ना, वरना थ्योरी नहीं पढ़ी, कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा और डायरेक्टली 5-10 मिनट दे रहे, नहीं वैसे नहीं. यू आर ऑलरेडी डन विद द थ्योरी एंड कॉन्सेप्ट एंड नाउ यू आर सॉल्विंग क्वेश्चंस ऑफ दैट पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट. तो वैसे 5 to 10 मिनट्स तो आपको देना है उस पर, ठीक है, टिंकर करना है. नाउ ड्यूरिंग दोज 5 to 10 मिनट्स ट्राई टू फाइंड एन क्वेश्चन सॉल्विंग अप्रोच कि उस क्वेश्चन को आप अप्रोच कैसे करें, है ना, एटलीस्ट वो फिगर आउट करो. ड्यूरिंग दैट आप क्या कर सकते हो कि मे बी आप उसकी थ्योरी को रेफर करो, उस कॉन्सेप्ट की थ्योरी, या फिर उस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड जितने भी फॉर्मूलाज है उन सबको आप एक बार पढ़ लो, रिवाइज कर लो, और फिर रिवाइज करने के बाद उसे अप्रोच करने की ट्राई करना. बट स्टिल अगर ये सब करके भी आप उस क्वेश्चन को अप्रोच नहीं कर पा रहे हो, देन व्हाट यू शुड डू इज यू शुड रेफर टू वीडियो सोल्यूशन और टेक्स्ट सोल्यूशन, राइट. जो भी अवेलेबल होगा उसका सोल्यूशन को देखना एंड बाद में ये इंश्योर करना कि अगर फ्यूचर में वो क्वेश्चन वापस आया आपके पास सॉल्व करने या फिर क्वेश्चंस विद सिमिलर कॉन्सेप्ट्स, एटलीस्ट ये इंश्योर करना है आपको कि फिर वो क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो ही जाएगा, राइट. जैसे एक एग्जाम्पल दे दूँ तो व्हेन आई वाज इन क्लास 11 मुझे याद है कि हमें 2D मोशन पढ़ा रहे थे और उस समय पे हमें इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी पढ़ाई थी और हमें जस्ट पढ़ाया था और उसके अगले दिन हमें प्रोफेसर जो टीचर थे हमारे, उन्होंने हमें क्वेश्चन सॉल्व करने दिया था. तो फिर मैंने वो क्वेश्चन सॉल्व कर दिया था और हमारी स्मॉल साइज बैच होती थी उस समय पे क्लासेस, तो उस समय पे पूरे बैच में सिर्फ मेरे से वो सवाल सॉल्व हो गया था बिकॉज एग्जैक्टली एक दिन पहले मैंने वो सेम सवाल एक रेफरेंस बुक से सॉल्व किया था. तो मेरे से वो क्वेश्चन अगले दिन सॉल्व हो गया था बट बाकी की क्लास से नहीं हुआ था. तो इसका मतलब ये है क्या कि बाकी की क्लास को कॉन्सेप्ट समझे नहीं थे, नहीं पढ़ा तो उन लोगों ने भी था बट उन्होंने वो पर्टिकुलर रेफरेंस क्वेश्चन नहीं सॉल्व किया था अपॉन इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी. अब मैंने तो सॉल्व कर लिया था एक रात पहले और जब मैं सॉल्व कर रहा था रात को जस्ट एक दिन पहले, तभी मेरे से नहीं हुआ था. मैंने उसका सोल्यूशन देखा था और फिर उसका मैंने उस सोल्यूशन को याद नहीं रखा था बट मैंने उस सोल्यूशन को, उस क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करते मैंने वो याद रखा था. तो फिर हुआ क्या, जब टीचर ने दिया मैंने सॉल्व कर दिया और पूरे क्लास को लगा वाह वाह ये तो होशियार है. बट व्हाट इज द रियलिटी, इवन यू नो एंड आई नो द रियलिटी. रियलिटी इज कि मैंने वो क्वेश्चन को ऑलरेडी सॉल्व कर रखा है, आई नो हाउ टू अप्रोच दैट क्वेश्चन. इसलिए फ्यूचर में वैसा क्वेश्चन और क्वेश्चन विद सिमिलर कॉन्सेप्ट्स आ जाएगा तो मैं या आप कोई भी सॉल्व कर लेगा. हेंस यू नीड टू डू द सेम टू इंश्योर कि फ्यूचर में आपसे सभी एडवांस लेवल सवाल हो पाए. यू शुड डेफिनेटली गो थ्रू मैक्सिमम नंबर ऑफ सॉल्व्ड एग्जांपल्स या फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशंस. देखिए, फॉर सॉल्व्ड एग्जांपल्स यू कैन रेफर टू एनी एडवांस लेवल स्टैंडर्ड बुक विच हैज सफिशिएंट अमाउंट ऑफ सॉल्व्ड एग्जांपल्स. इन माय केस आई यूज्ड टू रेफर सेंगेज की बुक्स. फॉर वीडियो सोल्यूशन यू शुड डेफिनेटली चेक आउट दिस चैनल बाय आशीष अरोरा सर विच हैज एम्पल अमाउंट ऑफ एडवांस इलस्ट्रेशन सोल्यूशंस, जिसे देख के आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच के बारे में एक बेटर अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी. ऑल्सो आई विल रिकमेंड यू टू मेक अ टेस्ट एनालिसिस बुक जिसमें आप जब भी कोई भी टेस्ट दोगे, बी इट इन द ऑफलाइन कोचिंग सेंटर या किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, ठीक है, उसमें आप जो जो क्वेश्चंस गलत करोगे उन सारे क्वेश्चंस को आप इस टेस्ट एनालिसिस बुक में नोट डाउन कर लेना. और फिर व्हेनेवर देयर इज अ टेस्ट ऑन द सेम चैप्टर तो आप उस टेस्ट एनालिसिस को एक बार पढ़ लेना. उससे होगा क्या कि जो जो क्वेश्चंस आपने गलत किए थे इन द प्रीवियस टेस्ट, प्रोबेबिलिटी इज वेरी हाई कि आप उन सेम क्वेश्चंस अगर आए नेक्स्ट टेस्ट में तो आप गलत कर सकते हो. सो बाय गोइंग थ्रू दिस टेस्ट एनालिसिस बुक आप ये इंश्योर करेंगे कि यू हैव अ कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट. So the point is, more the amount of question we solve during our problem solving sessions, the greater will be the probability of we tackling completely unique type of questions during our exam. क्योंकि आपने already आपके problem solving sessions में इतने ज़्यादा question solve कर लिए कि the problem solving approach आपको already आपके दिमाग में register हो गया होगा. And whenever more or less similar type का question जब exam में repeat होगा with similar concept, then it would be very easy for you to recall the problem solving approach and then furtherly solve. So that wraps
wraps up today's video. I hope from now on, instead of stressing on the difficulty level of the problem, you will apply the step-by-step processes that we learned in today's video and confidently tackle even the toughest of the problems. If you like this video, then you should definitely check out this video in which we discuss real practical solution to help you break through your reel scrolling habit. Also, do not forget to subscribe to this channel for more such content. Until then, keep studying and see you in the next video.